रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है, क्या हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम सर बक्सर कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और नागपुर से नफरत निकलता है। तो यह इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुजफ्फरपुर के शहर के धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है और पुतला दहन के माध्यम से यह चेतावनी देने का काम किया। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, आज उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए इस तरह के संस्कारहीन बात करने। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने जो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस पर जो उंगली उठाने का काम किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार तुरंत अविलंब उनसे इस्तीफा ले, या पूरा सरकार ही एक खत्म है जो ग्रंथ को ही एक गलत समझा बता। तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध? हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है। क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहे? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान और हिंदुओं से माफी मांगने को लेकर पूरे देश और मुजफ्फरपुर में भारी विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को भाजपा गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष प्रणब भूषण मौर्य के नेतृत्व में धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिक्षा मंत्री के इस विवादित बयान पर किसने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड सुंदरकांड अनंतकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है, कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गमार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है यथास्थितिवादी, मेरी बात समझ, यथास्थितिवादी। आप ये बताइए कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही, गमार ही, शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना, आपके हिसाब से द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया। मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं, कमजोर होता आप बात समझिए। आप वही मनुष्य जाता है भगवान के पास, आप मेरी बात सुनिए ना। ढोल ही तारने लायक है, ठीक है, ढोल जब तक गमार ही तारने लायक है। ढोल को जब तक उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा बजेगा नहीं। वही ढोल ही तारने लायक है, गमार वही वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है, नारी संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए, अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? अगर आप सही हैं कि तारना मतलब होता है, आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप ये मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं, आप समझिए भाई, वही ना। तो भाई पुरुष क्यों नहीं, जो इस देश में 95-90% 85% लोग हैं, तो आप समझ लिया आप करना क्या चाहते हैं। क्यों जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं?
तो वही यथास्थितिवादी लोग जिनके खिलाफ संघर्ष है, मनुस्मृति के खिलाफ, रामचरितमानस के उत्तरकांड और सुंदरकांड के उस छंद के खिलाफ, और गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब आ रही है तो आएगी। हमारा जी काटने का 10 करोड़ भैया किसी को दे दो, कोई तो अमीर हो जाएगा। हम तो जलने वाले लोग हैं। जो जलेगा नहीं वो निखरेगा नहीं। सुन लीजिए, जो जल सूर्य रात दिन जलता है तो दुनिया प्रकाशित होती है। हमारे लालू प्रसाद जी गरीब दुखियों के लिए जेल में बंद है, लोग उसके आदत विचारों। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके रामचरितमानस के बारे में, वैसे ही संघ के बारे में और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोवलकर गुरुजी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, इनके बारे में की है, वो निंदा योग्य ही है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है कि चंद्रशेखर जी ने तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद उनके विरुद्ध निश्चित रूप से आंदोलन करेगा। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का योगदान हिंदू धर्म के जागरण में, हिंदुत्व की रक्षा में, शौर्य के जागरण में इतना प्रचंड रहा है कि उसका परिणाम केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर त्रिनिदाद, सुरीनाम, गयाना ऐसे अनेक देशों में जो बधुआ मजदूर हिंदू समाज के गए थे, उनके धर्म की रक्षा में भी दिखाई देता है। और इसलिए केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए महापुरुषों का अपमान हिंदू समाज और नहीं सहन करेगा। बिहार सरकार के मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जो आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी जो हैं, उनका कल जो कन्वोकेशन के द्वारा जो यह बयान आया कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है और नागपुर से नफरत निकलता है, तो यह इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुजफ्फरपुर के शहर के धर्मशाला चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। और पुतला दहन के माध्यम से यह चेतावनी देने का काम किया है कि आप अविलंब इस्तीफा दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे। नागपुर से नफरत फैलता है तो क्या पटना से अमृत बरसता है? आज एक तरफ बिहार में सुशासन, कैसे सुशासन की सरकार, आधी रात में किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जाता है, एक तरफ वो समाधान यात्रा पर निकलते हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों को गोली लगाई जाती है। ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। महागठबंधन सरकार की मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी भी वो अपने रवैया में सुधार लाए और हिंदुओं का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं करे। अविलंब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी।
आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जो बेहूदगी वाली बात किए हैं कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ऐसे शिक्षा मंत्री से अच्छा है कि बिहार सरकार तुरंत अविलंब उनसे इस्तीफा ले, या पूरा सरकार ही एक खत्म है जो ग्रंथ को ही एक गलत बताते हैं। दिया गया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आज उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला दहन किया है और उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए इस तरह के संस्कारहीन बात करने के लिए। ये हिंदुओं का अपमान है, ये हमारे ग्रंथ का अपमान है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने जो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस पर जो उंगली उठाने का काम किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। कोई प्रभु श्री राम को इस तरह बांटने वाला कैसे कर सकता है? जिस श्री भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बैर को खाया हो और अपने पिता के कहने पर 14 साल तक वनवास काटा हो, वैसे रामचरितमानस पर प्रश्न उठाना ये मानसिक रूप से दिवालियापन का प्रतीक है। और ऐसे मंत्री और ऐसे राजद के नेता को अब मानसिक रोग के अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है।